नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भाजपा शासित इंदौर नगर निगम की जन विरोधी नीतियों के कारण इंदौर का हर नागरिक जहां शहर में स्वच्छ जल व जल संकट से जूझ रहा है, वहीं जगह जगह गड्ढे, गंदगी, ड्रेनेज जैसी समस्याओं से ग्रसित है। दूसरी ओर नगर निगम में बैठे भ्रष्ट अधिकारी व महापौर परिषद के सदस्यों की मनमानी से टैक्स पर टैक्स लादने के कारण शहर का आम नागरिक आर्थिक मार भी झेल रहा है। इसी बात को लेकर आज बुधवार को पूर्व पार्षद दिलीप सुरागे के नेतृत्व में राजेंद्र नगर स्थित जोन क्रमांक 21 पर जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा रहवासियों के साथ इंदौर नगर निगम द्वारा राजस्व में वृद्धि करने, नागरिकों पर संपत्ति कर, जलकर और कचरा परिवहन शुल्क की दरों में वृद्धि, संपत्ति कर की दर में निगम द्वारा 20% वृद्धि किए जाने का और बाद में क्रय मूल्य में जिस तरह से स्लैब का परिवर्तन किए जाने के कारण नागरिकों पर संपत्ति कर का भार 50% से अधिक बढ़ जाएगा। इसी मुख्य मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम झोल अधिकारी को ज्ञापन भेज गया। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम द्वारा जलकर के लिए अभी आधा इंच के घरेलू कनेक्शन से 200 रुपये प्रति माह लिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। कचरा परिवहन शुल्क भी संपत्ति कर के साथ जोड़ा हुआ है। जब संपत्ति कर की स्लैब में परिवर्तन होता है तो कचरा परिवहन शुल्क भी बढ़ जाता है, तो आमजन पर इस टैक्स वृद्धि के कारण अतिरिक्त भार आ जाएगा। नगर निगम की लापरवाही एवं टैक्स वृद्धि को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश एवं नगर निगम कांग्रेस पार्षद दल के नेता चिंटू चौकसे के आह्वान पर आज इंदौर नगर के सभी 22 जोनों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर टैक्स वृद्धि वापस लेने एवं नगर निगम में पनप रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के साथ ही ज्वलंत समस्या के निराकरण की ओर ध्यान आकर्षित करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद दिलीप सुरागे, ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश भार्गव, वार्ड 73 की पार्षद श्रीमती शाहीन सादिक खान, वार्ड 79 के अध्यक्ष रंजीत ठाकुर, वार्ड 80 के अध्यक्ष तन्मय सिंह चौहान, वार्ड 81 के अध्यक्ष राकेश पंचोली, वार्ड 79 पार्षद प्रत्याशी श्रीमती शीतल सोलंकी, वार्ड 81 पार्षद प्रत्याशी नितिन गोलू जैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन एवं वार्डों के रहवासी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोहली के साथ कैमरामैन महमूद पठान। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बढ़े हुए टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो। बढ़े हुए टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो। आप और होश में अनुरोध ये है कि अभी ये पानी है, इंदौर शहर के परिवार पानी का है, इंदौर शहर के परिवारजन ये पानी है। इंदौर तीसरे दिन पानी आता है, एक दिन छोड़ के, फिर प्रेशर कम आता है और फिर पानी आ भी जाता है तो ऐसा पानी आता है। सही है कि गलत? सही है। इस पर 200 रुपए लगते थे, अब आपको 300 रुपए लगे। ऐसे ही जो आपकी संपत्ति है उस पे एवरेज कहीं कम कहीं ज्यादा 50% संपत्ति कर अभी नगर निगम ने बढ़ा दिया, अपने महापौर जी ने और MIC ने बढ़ा दिया। सही है कि गलत? सही है। इंदौर शहर के परिवारजन, आप लोगों ने सांसद उनको जिताया बीजेपी कई बार, महापौर कई बार उनका जिता दिया, 9 के 9 विधायक उनके जिता दिए। आप लोगों ने जिस तरीके से बीजेपी का सपोर्ट और समर्थन किया है, जनप्रतिनिधि के नाम पे आपने विपक्ष नहीं रखा। अभी महापौर, MIC और पार्षद बीजेपी के कैसा काम करते, 30% कमीशन यहाँ जोन के अगर इंजीनियर और सब इंजीनियर से उसके बच्चे के सर पे हाथ रखा के पूछो तो वो बताएगा कि मुझे 8 से 10% कमीशन पार्षद को देना पड़ता है, फिर बताएगा बीजेपी के पार्षद, फिर बताएगा कि महापौर का कमीशन है, MIC का कमीशन, फिर अधिकारियों का कमीशन। तो अगर 100 रुपए का काम होना है तो 30% कमीशन बढ़ता है, 18% GST लगती है, और फिर जो ठेकेदार काम करता है वो ठेकेदार भी 5-10% कमी अपना फायदा तो रखेगा। सही है कि गलत है? सही है। फायदा 5-7% तो ठेकेदार रखेगा ना, 10%, ये तो सही है, रहता है। तो ठेकेदार का अगर 10% भी प्रॉफिट जोड़ ले तो टोटल 60% पैसा आप 100 रुपए पे 60 रुपए कमीशन में और फायदे में और इसमें चला जाता है, GST में और आपके यहाँ 40 रुपए का काम होता है। मतलब इस नगर निगम में जो आपने इतने विद्वान महापौर को बनाया, बैरिस्टर को,
वहां पर अब 30% कमीशन की व्यवस्था है। उसके साथ साथ जीएसटी का और ठेकेदार के मुनाफे के साथ 60% पैसा चला जाता है इन दूसरे कामों में, और 40 रुपए का काम आपके यहाँ होता है जो पार्षद कराता है। पर इसका बोझ आप पे कितना पड़ता है? आपकी संपत्ति का कर इनने 50% बढ़ा दिया, जल कर इनने 50% बढ़ा दिया। इन्होंने जब चुनाव लड़े थे तो बोला था हम एक भी कर नहीं लेंगे, जो है वो ही करेंगे, और अब हाल आपके घरों पे ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इंदौर शहर के परिवारजनों से, ये एक तरफा वोट की मार है। कैलाश विजयवर्गीय जी इतनी बार जीतते हैं, अभी आजकल उनके भाषण देखो आप, जैसे उम्र उन पे हावी होती जा रही। इस तरीके के भाषण चालू हो गए। मीडिया को कहते हैं कि ए देखना रे ठीक कर दूंगा, बताना मत। ये क्या भाषा है? ये एक मीडिया, एक जनप्रतिनिधि की भाषा है। और फिर जीतू पटवारी अभी सीरियस नहीं है, अभी इनसे सवाल पूछ लो तो हम नॉन सीरियस। अरे हम विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है कि हम जनता, आप भी हमारी इंदौर शहर के हो, आप यहाँ के मंत्री हो, हमें अच्छा लगता है। हमारा महापौर, हमारा सांसद अच्छा काम करता है, ठीक है, राजनीतिक एक दूसरे के विरोधी है हम लोग, पर हमारे दुश्मन थोड़ी है। पर अगर ऐसा चोरी करते रहोगे, भ्रष्टाचार करते रहोगे, इंदौर शहर ऐसा बना दिया कि 4 लोग ट्रैफिक में मर गए। कल्पना करो उस घर की जिसमें एक आदमी ट्रैफिक में फंस के मर गया, हार्ट अटैक आ गया, जगह नहीं मिली, और उसकी हालत उसके बच्चों की क्या होगी? इंदौर शहर के वासियों, वो परिवार का साथी जो ट्रैफिक में मरा है, कल्पना करो अपने घर का और परिवार का कोई व्यक्ति होता तो क्या होता? इसका अगर कोई दोषी है तो ये बीजेपी है, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, विधायक है सारे, ये महापौर है, सांसद है। सांसद अपना कभी मुंह ही नहीं खोलता है। अभी एक ब्रिज बन रहा है जेड श्रेणी का, तो हमारा सांसद क्या कर रहा है? बस चुनाव में वोट लेना है और मुस्कुराना है, अपनी ग्रुपिज्म की पॉलिटिक्स करना है, दिल्ली जाना है, बड़े घर में रहना है, वापस आ जाना है, ये सांसद का काम है। तो इंदौर वासियों, मेरी प्रार्थना है आपसे, हम कांग्रेस जन अब चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ नहीं है, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद नहीं मिला। हम जमीन पे लड़ सकते हैं और इसकी क्रिया को, इसकी एक्टिविटी को और बढ़ाएंगे। आपके सहयोग की अपेक्षा है। थोड़ा मन मस्तिष्क में बदलाव लाओ। ये नफरत और घृणा फैला के आपसे वोट लेते हैं और फिर आपके बच्चों के भविष्य का गला घोटते हैं, आप ही के घर के पैसे को लूटते हैं और अपना अपना घर भरते हैं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसका प्रमाण है, भौतिक सत्यापन है। आपका जो बीजेपी का पार्षद है आपके मोहल्ले में ही रहता है। 10 साल पहले उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी और आज क्या थी, क्या है? उसका घर छोटा था कि उसका घर बड़ा था, ये आप आकलन कर। जो MIC के मेंबर है, इनकी 10 साल पहले कोई पंचर पकाता था, कोई नौकरी करता था, कोई दुकान चलाता था, और आज कोई मटन बेचता था। तो आज उनकी क्या स्थिति है, चेक कर लो। ये भ्रष्टाचार का भौतिक प्रमाण है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभाएगी, अपना धर्म निभाएगी, पर आपकी आशीर्वाद की अपेक्षा है। धन्यवाद। कोई गलती हुई तो इंदौर वासियों क्षमा करें। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा निर्देशित जो इंदौर संपूर्ण इंदौर नगर निगम पर जो टैक्स की बढ़ोतरी एवं इंदौर की जनता पर जो दोहरी मार का इन्होंने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के खिलाफ आज हमारे इंदौर शहर कांग्रेस द्वारा एवं कांग्रेस पार्षद दल द्वारा इंदौर शहर के सभी 23 जोनों पे एक साथ झोन घेराव का प्रदर्शन एवं ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम आज जोन क्रमांक 21 के वार्ड क्रमांक 79, वार्ड क्रमांक 80, वार्ड क्रमांक 81 और वार्ड क्रमांक 73 के कार्यकर्ता एवं वहाँ के रहवासी गणों ने मिलकर यहाँ पर जोन क्रमांक 21 पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्या क्या मांगे थी आपकी? ज्ञापन में जो टैक्स की मार इंदौर शहर की जनता पर जो दोहरी मार दी रही, उसके लेकर ज्ञापन दिया एवं शहर जो जोन क्रमांक 21 के अंतर्गत जो वार्ड आते हैं, उन वार्डों में जो मूलभूत सुविधाएं आदि अधूरी पड़ी है, लोगों को शिकायतें, गंदे पानी आ रहा है, पानी की पाइपलाइनें पड़ी है, रोड खुदे हुए पड़े हैं, बारिश का समय है, कीचड़ में निकलना हो रहा है, आम बच्चे, आम नागरिक, महिलाएं परेशान हो रही, उसको लेकर आज हम लोगों ने झोल को बता। आपका नाम? मैं पूर्व पार्षद दिलीप सुराज।